हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं रजत यादव स्वागत करता हूं आपका आपके ही इस यूट्यूब चैनल पर। अगर आपने यूपी ट्रिपल एस सी पीटी एग्ज़ाम का फॉर्म भर दिया है और आप इन बचे हुए 2 महीनों में इस एग्ज़ाम को क्रैक करना चाहते हैं तो इस वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। इस वीडियो को देखने के बाद आपका कॉन्फिडेंस का लेवल ऊपर होने वाला है और मैं आपको एकदम सही स्ट्रेटजी बताने वाला हूँ कि किस तरीके से आप इस एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं। लास्ट ईयर मैंने भी इस एग्ज़ाम को क्रैक किया है। इन्हीं तरीकों को अपनाकर आप भी इन तरीकों को अपनाकर इस एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं ओवरऑल यूपी ट्रिपल एस सी पीटी एग्ज़ाम का सिलेबस को डिस्कस करने वाला हूं, क्योंकि अगर आपको अपने सिलेबस पर पकड़ है इसका मतलब आपने 50% जो रेस है वो जीत ली है। और मैं ये भी बताने वाला हूं कि आपको कौन सा टॉपिक, कौन सा सब्जेक्ट कहाँ से पढ़ना है। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि इस सीमित समय में आपको कैसे पढ़ाई करनी है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है। चलिए फिर आज शुरू करते हैं आज इस पहले वीडियो से यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी एग्ज़ाम 2022। सबसे पहले देखते हैं कि हमारे पास सिलेबस में क्या क्या है। तो सिलेबस एकदम देखने में बहुत ज़्यादा ब्रॉड लगता है, लेकिन मैंने इसको कंसाइज कर दिया है। इस पर मैं आऊँगा। सबसे पहले देखते हैं, हमारे पास है भारतीय इतिहास, इंडियन हिस्ट्री। उसके बाद है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, यानी ये टॉपिक अलग से इन्होंने इंक्लूड किया है। तो भारतीय इतिहास, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, 5-5 नंबर। आप देखेंगे कि इसमें केवल 5-5 नंबर के छोटे छोटे टॉपिक्स को ऐड करके पूरा 100 मार्क्स का सिलेबस बनाया गया है। तो 100 मार्क्स में देखते हैं क्या क्या इन्होंने इंक्लूड किया है। भारतीय इतिहास। अब भारतीय इतिहास आपको पता है, सिंधु घाटी सभ्यता से लेकर वैदिक सभ्यता और फिर प्राचीन इतिहास, पूरा मध्यकालीन इतिहास और फिर आगे बढ़ता जाता है। तो पूरा का पूरा इतिहास आपको है और मार्क्स हैं इसके लिए 5। तो पढ़ना है आपको, कैसे बताऊंगा इस पे। इसके बाद है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। ये है आपका राष्ट्रीय आंदोलन, जो भारतीय की आज़ादी के लिए ये आंदोलन लड़े गए थे। तो इन आंदोलन को भी आपको तैयार करना है अलग से, जो कि हैं ये भी 5 नंबर के। इसके बाद है आपका ये भारत का भूगोल। ये है भारत का भूगोल, जिसमें आपको पढ़ना होगा नदियों के बारे में, पर्वतों के बारे में, पहाड़ के बारे में, जलवायु के बारे में, मिट्टी के बारे में, इन सभी के बारे में आपको पढ़ना होगा। और ये भी है आपका 5 नंबर का। तो 5-5 नंबर के इस तरीके से टॉपिक्स आपको दिखाई पड़ रहे होंगे। भारतीय अर्थव्यवस्था। भारतीय अर्थव्यवस्था यानी कि इंडियन इकोनॉमी। इंडियन इकोनॉमी में आपको दिया गया है सिलेबस में 1991 का जो रिफॉर्म हुआ था वो पढ़ना है, और कुछ एक टॉपिक्स और हैं। तो ये भी आपका कितने मार्क्स का है, ये भी आपका 5 नंबर का है। तो ये 5-5 नंबर के कितना हो गया, 5, 10, 15 और 20। और इसके बाद ये भारतीय प्रशासन यानी कि हमारी इंडियन पॉलिटी। तो इंडियन पॉलिटी भी हमारी ये 5 नंबर की आने वाली है। इसके भी कुछ सब टॉपिक्स हैं, यानी कि आपको सिलेबस में मेंशन किया गया है कि क्या क्या टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं। तो बेसिकली ऑलमोस्ट ये आपको पूरा ही पढ़ना होगा, लेकिन सिलेबस के अकॉर्डिंग। ये भी आपका 5 नंबर का आता है। तो 5, 10, 15, 20 और 25। 25 नंबर का अगर हम बोलें तो ये कंबाइंड फॉर्म में जो आपका 25 नंबर है, ये आपका बेसिकली कवर हो जाएगा। आपको पता होगा लूसेंट नाम की एक बुक आती है। लूसेंट नाम की बुक से आपको ये सारे टॉपिक्स जो हैं कवर करने होंगे। आपको बहुत इन डेप्थ टॉपिक को नहीं पढ़ना है, घुस के एकदम नहीं पढ़ना है, पीसीएस की तैयारी नहीं करनी है। आपको यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी की तैयारी करनी है। तो आपको हर टॉपिक को तो पढ़ना है, लेकिन उसकी फैक्ट्स याद रखने हैं कि कौन सा युद्ध कब हुआ, गांधी जी कब भारत आए, ठीक है, कब चंपारण आंदोलन हुआ। तो इस तरीके से आपको फैक्ट्स याद रखने हैं, फैक्ट्स पे ज़्यादा काम करना है। सेम भारतीय अर्थव्यवस्था पे भी यही काम करना है आपको। संविधान के आर्टिकल्स कौन सा है, मूल अधिकार हमारे कितने हैं, कौन सा मूल अधिकार किस आर्टिकल से कनेक्ट है, मौलिक कर्तव्य कितने हैं, कौन सा संशोधन हुआ, ये सारी बातें, फैक्ट्स आपको याद रखने हैं। आपको पूरा का पूरा थ्योरी आपको एकदम से नहीं याद रखना है, ठीक है। सामान्य विज्ञान, मेनली साइंस आपको पढ़नी है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। बेसिकली आता है क्लास 10 तक का, लेकिन आपको क्लास 8th, 9th और 10th का ये पता होना चाहिए।
तो इसके लिए भी एक लूसेंट की साइंस की बुक आती है, लूसेंट साइंस की बुक आती है, इसको आप रिफ़र कर सकते हैं फॉर द साइंस सब्जेक्ट के लिए। हिंदी वाले हिंदी में ले लेंगे और इंग्लिश वाले इंग्लिश में ले लेंगे, ये कंप्लीट करने के लिए। 5 नंबर का है, फिर से वही बात है, फैक्ट्स आपको याद रखने हैं कि भाई आपसे पूछ लेगा बताइए खड़िया का फॉर्मूला क्या है, बताइए स्लैक लाइन का फॉर्मूला क्या है ना, इस तरीके से। कौन सा इनमें से मेटल है 4 दे देगा, कौन सा नहीं है इनमें से मेटल। तो इस तरीके से आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए और फैक्ट्स पता होने चाहिए। टेम्परेचर का SI यूनिट क्या है, इस तरीके से आपको क्वेश्चन पूछेगा। बात करें आरंभिक अंक गणित की, यानी कि बेसिकली यहाँ पे मैथ्स की बात हो रही है। मैथ्स में भी कुछ टॉपिक्स आपको दिए गए हैं, जैसे कि एवरेज दिया गया है, घातांक दिया गया है, ठीक है। इस तरीके से आपको कुछ दिए गए हैं सीरीज में लगाने के लिए कुछ क्वेश्चंस हैं। तो ये आपका बेसिकली अंक गणित में कुछ 4 से 5 एक चैप्टर हैं। ये आप कहाँ से करेंगे, बेसिकली ये मैं आपको YouTube पर फ्री में कराऊंगा। जितना भी मैथ का पोर्शन होगा, चाहे तो ये ग्राफ वाला जो कि अलग से यहाँ पे 10 नंबर का है, ये मैथ 5 से 6 टॉपिक जो भी गिवन है वो तो इसमें आएंगे ही आएंगे, लेकिन साथ में क्या है आपका मैथ का एक और पार्ट आएगा जो कि ग्राफ। 2 ग्राफ आएंगे जहाँ से आपको क्वेश्चंस पूछेगा। बार ग्राफ हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, पाई चार्ट हो सकता है। तो ग्राफ आपको दे के आपसे 5 क्वेश्चन पूछेगा, इस तरीके से 2 ग्राफ आने हैं। तो 2 ग्राफ यानी कि 10 क्वेश्चन यहाँ पे कंफर्म हो गए। 10 क्वेश्चन और 10 मार्क के, 10 क्वेश्चन 10 मार्क के बहुत आसानी से हो जाएंगे अगर आप उनको अच्छे से करते हैं। बस प्रैक्टिस का खेल है, आप जितनी उसको प्रैक्टिस कर लेंगे क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ऐसे ही एक और आपका आएगा टेबुलर, यानी कि टेबल आएगी, उसमें डेटा दिया होगा, इसको बोला उन्होंने तालिका की व्याख्या। 2 टेबल आएंगी, हर टेबल से 5-5 क्वेश्चंस आएंगे और 5-5 नंबर के होंगे। तो 5-5 10 क्वेश्चंस यानी कि यहाँ पर भी हो गए और 10 नंबर के हो गए। तो इन दोनों को बस आप प्रैक्टिस जितना करेंगे, इन दोनों को जितना प्रैक्टिस करेंगे उतने ही आपके क्वेश्चन गलत होने के चांस जो हैं वो कम हो जाएंगे। क्वेश्चन गलत नहीं होते हैं यहाँ से, यानी कि आपके ये जो 10 और 10 20 और 5 25 क्वेश्चन जो हैं एकदम फिक्स होते हैं। यानी 25 में से कोई भी अच्छा स्टूडेंट जो है वो 23 नंबर लेके आता है अगर वो सही से तैयारी करे। तो इनकी तैयारी मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पे यहाँ पे कराने वाला हूँ। तो बिल्कुल भी आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, और अगर आपको इस वीडियो से कोई भी हेल्प मिले तो ज़रूर इसको लाइक कर दीजिएगा, और बाकी के आपके जो भी फीडबैक हों वो कमेंट में ज़रूर यहाँ पे नीचे लिख दीजिएगा। सामान्य विज्ञान 5 नंबर, आरंभिक अंक गणित, यहाँ पे कुछ चैप्टर्स हैं, 4 से 5 चैप्टर्स हैं, बेसिक चैप्टर्स हैं, सिंप्लीफिकेशन हो गया, एवरेज हो गया, ये सारे चैप्टर्स हैं 5 नंबर का। और 10 नंबर की ग्राफ और टेबल आपकी आने वाली है। आगे देखते हैं, आगे आपका है यहाँ पे सामान्य हिंदी बेसिकली। तो हिंदी के लिए बेसिकली एक आती है आदित्य पब्लिकेशन की बुक, सबके पास होगी, या लूसेंट की बुक आती है, जिन आपके पास जो भी हो उनमें से आप उसको रेफ़र कीजिएगा। यहाँ पे बेसिकली जितने भी टॉपिक्स हैं उनको आपको याद ही करना है, क्योंकि ये आपको याद करने वाले टॉपिक्स हैं, जैसे विलोम शब्द, पर्यायवाची, अनेकार्थी शब्द, सब याद करने वाले हैं। इसके लिए आपको शायद ही कोई यूट्यूब की ज़रूरत पड़ेगी। हाँ, एक टॉपिक यहाँ पर है संधि, एक टॉपिक है यहाँ पर संधि। तो संधि के लिए आप ज़रूर कई यूट्यूब का वीडियो देख सकते हैं। अगर मुझे टाइम मिलता है तो मैं भी इस पर 1 या 2 वीडियो बनाकर आपको संधि पूरा कंप्लीट करा दूंगा हिंदी के लिए, ठीक है। तो सामान्य हिंदी के लिए यहाँ पे ये 5 नंबर का होता है, लेकिन इसमें और भी क्या आना है, अपठित गद्यांश। अपठित गद्यांश यानी कि एक आपको पैराग्राफ दे रखा होगा हिंदी का, और आपको उसके एक नहीं, यहाँ पर 2 आने हैं, है ना। 5-5 क्वेश्चन आएंगे, तो 10 नंबर का ये भी हो जाएगा, तो 10 नंबर का ये हो जाएगा। तो 10, 5, 15 आप कह सकते हैं कि हिंदी जो है वो 15 मार्क्स की आनी है। इसमें कि 2 पैसेज आने हैं और एक आपका हिंदी का कंटेंट जो कोर कंटेंट होगा वो आना है। तो इसको सामान्य हिंदी को आप कर लेंगे या तो लूसेंट की बुक से या तो आदित्य पब्लिकेशन की बुक से। अब आदित्य पब्लिकेशन बुक का ये फ़ायदा है कि उसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत सारे दे रखे हैं UPSSC में आए हुए, तो आप उनको ही बार बार अगर करेंगे तो फिर आपको ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ फंसने के चांस बन जाते हैं। तो ये बिल्कुल बेस्ट रहेगा। संधि के लिए आप चाहे तो कोई वीडियो देख लें यूट्यूब पर, या अगर आपको पहले से पता कोई नोट्स हैं तो आप उनको रिफ़र कर लें। अदरवाइज मुझे टाइम मिलता है तो मैं इस पर भी एक वीडियो बना दूंगा। आगे है हमारी सामान्य हिंदी। सामान्य हिंदी बेसिकली 5 नंबर की है।
यानी 5-5 नंबर के आप देख रहे हैं, बहुत सारे टॉपिक्स हैं, मैं अभी बताऊंगा। मैंने यहाँ पे समअप कर दिया है कि कितना कहाँ से क्वेश्चंस आना है, मार्क्स कितना आना है। तो इंग्लिश भी हमारी ये 5 नंबर की आनी है। तो 5 नंबर के लिए बहुत ज़्यादा पढ़ना तो है नहीं, तो लूसेंट की एक बुक आती है इंग्लिश की, सिंपली उसको बाय कर लीजिए और वहाँ से आप उसको रीड आउट कर लीजिए। केवल वही टॉपिक पढ़िएगा जो आपके सिलेबस में है, सब कुछ मत पढ़िएगा, नहीं तो इंग्लिश पढ़ने में ही आपको 2 महीने लग जाएंगे, ठीक है। तो सामान्य इंग्लिश के लिए भी आपको लूसेंट यहाँ पे पढ़नी है, लूसेंट पढ़नी है, ठीक है। इसके लिए भी लूसेंट पढ़नी है। यहाँ पे इतिहास, राष्ट्रीय आंदोलन, भूगोल, अर्थव्यवस्था, इनके लिए भी आपको लूसेंट पढ़नी है। लेकिन मुझे भी जो टाइम मिलेगा मैं इनके लिए भी वीडियोस लाता रहूँगा आपके लिए। लेकिन बेसिकली मेरा जो फोकस रहेगा वो मेरा फोकस यहाँ पे रहेगा मैथ्स पर। तो मैं मैथ्स के कंटिन्यू में वीडियो लेके आऊँगा और इधर यहाँ पे आपका करंट अफेयर बात करेंगे भी, करंट अफेयर की कितना करंट अफेयर हमें पढ़ना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं, ये आपका है रीजनिंग। रीजनिंग भी बहुत आसान सा है, रीजनिंग भी 5 नंबर का आना है और 5 नंबर में आपको कुछ टॉपिक्स दे रखे हैं, सारे टॉपिक्स आसान ही हैं। एक टॉपिक जो ज़्यादा डिमांड में होता है वो आपका होता है कैलेंडर और क्लॉक। कैलेंडर और क्लॉक भी इसमें शामिल है। सिलेबस में तो दिया गया, हो सकता क्वेश्चन आए और हो सकता क्वेश्चन ना आए, लेकिन इसके लिए मैं आपको वीडियोस दे दूंगा कैलेंडर और क्लॉक के लिए। उस वीडियो को आप कंप्लीटली देख लीजिएगा, कोई भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। जितने भी टाइप्स बन सकते हैं कैलेंडर और क्लॉक से, वो सारे टाइप मैं आपको करवा दूंगा। तो इसके लिए मैं वीडियोस लेके आऊँगा और इसके लिए भी मैं वीडियोस लेके आऊँगा, ये कंफर्म है। ये वाले कंफर्म वीडियोस हैं, ये आपको मिलेंगे देखने को। 5 नंबर आपका ये तैयार हो जाएगा। देन करंट अफेयर आना है 10 नंबर का, इम्पॉर्टेंट है, इसका वेटेज भी है। तो 10 नंबर के लिए आपको कितना पढ़ना है, कहाँ से कहाँ तक पढ़ना है। अभी तो जो था एग्ज़ाम आपका जस्ट सितंबर में लगा था, लेकिन अब जो है एग्ज़ाम अक्टूबर में हो गया है। 15-16 अक्टूबर की डेट आ रही है। अभी भी फ़िलहाल हो सकता है आगे पोस्टपोन हो सकता ना हो, लेकिन हमें तैयारी करनी है उसके हिसाब से, 15-16 अक्टूबर के हिसाब से। तो आपको कम से कम यहाँ पर सितंबर तक का तो करंट अफेयर पढ़ना है। लेकिन कहाँ से सितंबर तक का पढ़ना है, जनवरी से? लेकिन नहीं, आपको यहाँ से कम 4 से 5 महीने पीछे का करंट अफेयर पढ़ना है। 4 से 5 महीने पीछे का करंट अफेयर पढ़ना है, जैसे कि जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, 4 महीने, या अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, इतना पढ़ लेंगे। यानी कि 4 से 5 महीने का करंट अफेयर जो है इन डेप्थ अगर हम तैयार करेंगे तो ये 10 क्वेश्चन जो हैं बिल्कुल भी गलत नहीं होंगे। 10 में से 8 क्वेश्चन बिल्कुल सही हो जाएंगे। 10 में से 8 क्वेश्चन बिल्कुल सही हो जाएंगे अगर ये 4 से 5 महीने का करंट अफेयर हम लोगों ने तैयार कर लिया तो बहुत अच्छे से। 10 नंबर करंट अफेयर का हमारा हो जाता है। देन यहाँ पर ये सामान्य जागरूकता। तो सामान्य जागरूकता में आप देखेंगे एक बार सिलेबस को, तो उसमें दे रखा है करेंसीज, यानी कि भाई मुद्राएं, है ना, भारत के पड़ोसी देश, ऐसे करके 8-10 टॉपिक वहाँ पे दे रखे हैं। तो इनके लिए आप क्या करेंगे, एक कोई भी बुक ले लेंगे जो मार्केट में इस टाइम अवेलेबल होगी पीईटी के नाम से। हालांकि बेसिकली पीईटी के नाम से वो उसी कंटेंट को रिवाइज करते रहते हैं, थोड़ा बहुत ऐड ऑन करके। तो अगर कोई मार्केट में आपको ठीक ठाक बुक दिख रही है जिसमें ये वाला कंटेंट हो, सामान्य जागरूकता वाला, तो उसमें आपको हेडक्वार्टर्स दिए गए हैं, है ना, भारत के कुछ प्रमुख स्थल की बात की गई है, ऐसे करके कुछ 10 टॉपिक्स दिए गए हैं, लगभग काउंटिंग की है कि 8 से 10 टॉपिक्स होंगे। और यहाँ से भी आना कितना है, 10 नंबर का आना, यानी कि इम्पॉर्टेंट ये भी है। बट यहाँ पे वैरायटी ऑफ टॉपिक्स दे रखे हैं। तो इस तरीके से ये पूरा अगर सम अप कर दें तो ये 100 नंबर का हमारा पीईटी का एग्ज़ाम होता है जाके। और हाँ, इसके लिए इम्पॉर्टेंट एक बात है भाई, इसमें 1/4 की नेगेटिव मार्किंग भी है। 1/4 का नेगेटिव मार्किंग है, यानी कि अगर हम 4 क्वेश्चन गलत करते हैं तो एक हमारा सही में भी चला जाता है। तो बड़े ध्यान से इस क्वेश्चन पेपर को अटेम्प्ट करना है। अगर हम ओवरऑल बात कर लें तो ओवरऑल जीके से हमारे कितने क्वेश्चंस आने हैं, जीके से कितना वेटेज है, तो जीके का अगर हम बात करें तो 40+10, 40 में ये काउंट हो जाएगा आपका ये इतिहास, ये वाला पोर्शन, भूगोल, अर्थव्यवस्था, संविधान, है ना, 5 मार्क्स आपका ये विज्ञान का, देन 10 नंबर ये करंट अफेयर का, 10 नंबर ये सामान्य जागरूकता का। इन सबको अगर हम सम अप कर दें तो ये हमारा 40+10 यानी कि 50 नंबर की हमारी ओवरऑल जीके आ रही है। 100 नंबर में 50 नंबर जीके के,
इम्पॉर्टेंट है। 100 नंबर में 50 नंबर जीके के, लेकिन देखेंगे उसको भी ब्रेक डाउन करेंगे कैसे पढ़ देना उसको भी। देन मैथ्स में आपको पता है 20 नंबर ये आपके हो गए, 10-10 नंबर की टेबल्स हो गई और 10 नंबर का ये 5-5 नंबर के ग्राफ्स हो गए। ठीक है, 2 ग्राफ आने हैं, 2 टेबल्स आनी है, 10-20 नंबर ये और 25 नंबर ये। तो 25 नंबर की आपकी मैथ्स आनी है। हिंदी आपकी 15 नंबर की आनी है, यानी कि देखिएगा 5 नंबर तो समान कंटेंट आना है। संधि समास नहीं है, लेकिन संधि है, विलोम शब्द हैं, पर्यायवाची हैं, अनेकार्थी शब्द हैं, इस तरीके से। और 10 नंबर में क्या आना है, 5-5 नंबर के 2 क्या आने हैं, पैराग्राफ्स आने हैं। तो ये 15 नंबर की आपकी हिंदी हो जाती है। बहुत ही आसानी से कोई भी इंसान जो पढ़ के जाएगा 15 में से 13 मार्क्स या 13 क्वेश्चन तो अटैम्प्ट करके आएगा और लगभग 13-12 ठीक भी हो जाते हैं हिंदी। ठीक है, इंग्लिश की अगर हम बात करें तो केवल 5 नंबर की आनी है। इंग्लिश केवल 5 नंबर की आनी है, तो बहुत ज़्यादा इस पर स्ट्रेस नहीं देना है। बेसिक आनी है, एक बार सिलेबस देखेंगे क्या सिलेबस में है। ठीक है, उसको ही रीड करना है लूसेंट से, सरफेशियल लेवल पे, इन डेप्थ भी नहीं जाना है। 5 नंबर में इन डेप्थ नहीं जाना है। इसके जस्ट नीचे मैंने लिख रखा है रीजनिंग, शायद कट गया होगा, तो रीजनिंग भी कितने की आनी है, 5 नंबर की आनी है। 5 नंबर में बेसिकली 2-3 नंबर तो बिना पढ़ के भी कोई जाएगा तो भी वो 2-3 नंबर कर देता है। ठीक है, बस एक टॉपिक जो है वो कैलेंडर और क्लॉक है, जो कि समझने वाला है। इसमें थोड़े से कॉन्सेप्ट होते हैं, वो कॉन्सेप्ट जो है मैं आपके तैयार करवा दूंगा। यूट्यूब पर फ्री वीडियोज आपको इस पर मिल जाएंगे कैलेंडर और क्लॉक के। ठीक है, इसको बिल्कुल भी आप टेंशन नहीं लेंगे कैलेंडर और क्लॉक के लिए। तो रीजनिंग, इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स और जीके। अच्छा, अब जीके की बात कर लेते हैं। तो जीके में ज़रा देखते हैं, ये जो पोर्शन है हमारा, जो कि हम लूसेंट से तैयार करने वाले हैं, हिस्ट्री। ये भी हिस्ट्री का ही पार्ट है। बेसिकली 10 नंबर की हिस्ट्री हो गई, 5 का ये भूगोल, 5 की अर्थव्यवस्था, 5 की पॉलिटी में भी देख लीजिएगा सिलेबस उसमें दिया गया है क्या पढ़ना है ना। आपके पास आपका सिलेबस होना बहुत ज़रूरी है। और सामान्य विज्ञान भी 5 नंबर का है। तो ये जो है आप अगर सरफेशियल लेवल पे कभी ना कभी पढ़े जरूर होंगे, आपके पास नोट्स जरूर होंगे। ठीक है, उनको एक बार ज़रूर रिवाइज कीजिए। नहीं तो मैंने आपको बता दिया कि लूसेंट ले आइए, उसको पढ़ डालिए। लूसेंट 2 टाइप की आती है, एक तो कंटेंट इसमें होता है ना, थ्योरी चैप्टर होते हैं, और एक होता है ऑब्जेक्टिव वाली। तो दोनों ले आइएगा, एक से पढ़ लीजिएगा और एक से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। या यूट्यूब पे एक काम कीजिएगा, आप सर्च कीजिएगा UPSSC प्रीवियस ईयर हिस्ट्री क्वेश्चंस या ज्योग्राफी क्वेश्चंस या पॉलिटी क्वेश्चंस। हो सकता है आपको कुछ ऐसे वीडियो मिल जाएं जहाँ पे आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिल जाएं। आप उनको एक बार ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि प्रीवियस ईयर में जो आता है उसी के पैटर्न पे ही पेपर आपका सेट किया जाता है। तो अगर इस वीडियो को हम सम अप करें कि ओवरऑल हमें कौन सा टॉपिक कहाँ से पढ़ना है, तो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इसके लिए मैं आपको बता दिया कि इसके लिए हमें पढ़ना होगा लूसेंट की बुक से। ठीक है, ये सारा कवर हमारा हो जाएगा लूसेंट की बुक से। अंकगणित के लिए शायद कोई आपके पास बेसिक बुक हो अगर, तो आप उनसे उस टॉपिक को प्रैक्टिस कर लीजिएगा। नहीं तो इसके लिए मैं जो है प्रॉपर वीडियोस बनाकर आपके लिए पूरा प्रैक्टिस करवाऊंगा। और प्रैक्टिस के लिए मैं बता दूं कि प्रैक्टिस के लिए एक ऐप आता है, आपको पता होगा, टेक्स्ट बुक करके, है ना। प्रैक्टिस के लिए कौन सा ऐप आएगा, टेक्स्ट बुक ऐप को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि उसको सब्सक्राइब करने से आपकी प्रैक्टिस जो है वो होती रहेगी। तो टेक्स्ट बुक ऐप कंपलसरी है। कंपलसरी मतलब अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो कंपलसरी है। अगर आप प्रैक्टिस कहीं ऑफलाइन बुक से करते हैं तो फिर आप बुक से कीजिएगा, लेकिन मस्ट ऐप है, मतलब ये सबके पास होना चाहिए मेरे हिसाब से टेक्स्ट बुक का ऐप, क्योंकि उसमें वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस मिल जाते हैं, वैरायटी ऑफ एग्जाम्स के लिए। मतलब एक बार आप सब्सक्रिप्शन ले लीजिएगा 1 ईयर का, जो भी प्लान हो इस टाइम आप देख लीजिएगा कितने का प्लान चल रहा है, और 1 ईयर तक आप मतलब कोई भी एग्ज़ाम हो, SSC का हो, UPSSC का हो, UPPSC का हो, इन सभी एग्ज़ाम के लिए, बैंकिंग का हो, तो सभी के लिए इसमें यहाँ पर टेस्ट सीरीज़ आपको मिल जाती है। सेक्शन वाइज टेस्ट सीरीज़ भी होती है, फुल लेंथ टेस्ट सीरीज़ भी होती है, तो हर तरीके की टेस्ट सीरीज़ जो है आपको यहाँ मिल जाती है। तो मैथ्स के क्वेश्चंस की जो प्रैक्टिस है वो आप केवल और केवल यहाँ से कीजिएगा। उसके अलावा मुझे नहीं लगता कि बहुत सारे आपको अलग से क्वेश्चंस कहीं लगाने होंगे। ठीक है, या आपके पास अगर कोई भी बुक पढ़ी हो, जैसे कि RS अग्रवाल की एक बुक आती है, ठीक है, वहाँ से अगर आप करना चाहें तो वहाँ से भी आप कर सकते हैं। सामान्य हिंदी के लिए आपको बता दिया मैंने कि सामान्य हिंदी के लिए आदित्य पब्लिकेशन की बुक है, आप केवल वहाँ से लगाएंगे और वहीं से रीड कर लेंगे। अंग्रेजी के लिए भी लूसेंट है, इंग्लिश के लिए बिल्कुल लूसेंट बहुत पर्याप्त है। 5 नंबर का आना, बहुत ज़्यादा आना है नहीं उसमें।
रीजनिंग के लिए कोई बुक मैं बताना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि रीजनिंग इतना आ नहीं रहा है कि 5 नंबर के लिए आप क्या उस बुक को पढ़ेंगे, ठीक है। तो रीजनिंग की भी प्रैक्टिस आप टेक्स्ट बुक से कर लेंगे। बस जो टॉपिक्स हैं आपको जो नहीं समझ में आता है उसको यूट्यूब से तो कर लीजिए, या जो मैं वीडियोस बनाऊंगा इन पे तो आप उसको वहाँ से कर लीजिएगा, ठीक है। और प्रैक्टिस के लिए टेक्स्ट बुक यहाँ पे बहुत पर्याप्त है। करंट अफेयर तो केवल और केवल वीडियोज़ ही आपको देखने हैं। करंट अफेयर के केवल और केवल वीडियोज़ देखने हैं। करंट अफेयर का पोर्शन आपका कंप्लीट वहाँ से हो जाना है, ठीक है। सामान्य जागरूकता, इसके लिए मैंने आपको बताया था कि या तो आप फिर वीडियोज़ को ही देख लें यूट्यूब पर ही, है ना, टॉपिक को सर्च करके नोट्स बना लें, या आजकल मार्केट में कोई बुक्स आ रही हैं पीटी एग्ज़ाम को लेकर, तो उनमें आप देख लीजिएगा ये टॉपिक है या नहीं है। अगर ये टॉपिक है तो आप एक बुक बाय कर लीजिएगा, पतली सी जो भी आ रही हो, क्योंकि मेनली आपको ये टॉपिक पढ़ने हैं। यहाँ पे करेंसी वगैरह यहाँ पे है, कंट्री कैपिटल है ना, राजधानी वगैरह पूछता है देश की, तो ये टॉपिक इसमें इंक्लूड हैं। 10 नंबर का है, तो आप ये चीज़ें जो है वो वहाँ से कर लीजिएगा। कुछ वीडियोज़ मैं भी इसके लिए बना दूँगा, लेकिन सारे नहीं बना पाऊँगा, लेकिन कुछ वीडियोज़ जो है वो इस टॉपिक के भी मैं आपको यहाँ पर दे दूँगा, ठीक है। तो ओवरऑल मैंने सम अप कर दिया है कि आपको कौन सा टॉपिक कहाँ पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। 80+ मार्क्स यानी 80+ मार्क्स जो हैं वो आसानी से लाए जा सकते हैं। नेगेटिव मार्किंग है, बस इस बात का ध्यान रखिएगा। अगर नेगेटिव मार्किंग नहीं होती तो फिर शायद और आसान हो जाता, लेकिन नेगेटिव मार्किंग है, इसलिए 80+ मार्क्स लाना थोड़ा एफर्ट लगाना पड़ेगा आपको, और आपके 80+ मार्क्स कहीं नहीं गए, ठीक है। आई होप आपको ये वीडियो बिल्कुल पसंद आया होगा, और जैसा कि मैंने आपको कहा था कि अगर लास्ट तक आप वीडियो देखेंगे तो एक कंप्लीट रोड मैप आपको बता दूंगा कि किस तरीके से आपको इसको 2 महीने के अंदर क्रैक करना है। अगर आपको कोई भी डाउट होते हैं तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में अपने डाउट ज़रूर पूछ लीजिएगा, और अगर आपको इस वीडियो से थोड़ी भी हेल्प मिली है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली वीडियो में।